न मुंह छुपा के जियो, न सर झुका के जियो। जीना है शैलेश भाई तो पिछी कमंडल उठा के जियो। पिछी कमंडल मधुबन खुशबू देता है, सागर सावन देता है। जीना उसका जीना है जो दिगंबर बन के जीता है दुनिया में। दिगंबर के अलावा दुनिया में कोई आनंद। एक दिन बिगड़ी किस्मत समझ जाएगी, ये खुशी हमसे बच के किधर जाएगी। हिम्मत कर लो दाहोद वालों, तो आपके हाथ में भी पिच्छी आ जाएगी। पिच्छी कोई बड़ी बात नहीं है। पीसे बिना रंग लाती नहीं हिना, पीसे बिना रंग लाती नहीं हिना। और रोग को मिटाना हो तो गुरु कहते हैं बहाओ थोड़ा पसीना। हर रोग कहानी सुनाते हैं गुरु जी, उसका सारा रोग भाग गया, कुछ भी नहीं था, सिर्फ उसका पसीना निकलता नहीं था। बंदर के हाथ में चाकू है, कर्म बड़ा हलाकू है। बुरी चीज तमाकू है, पर दुनिया में अभी सबसे बुरी चीज सबके हाथ में देखो, जिसके हाथ में देखो गब्बर सिंह डाकू है। जिसके हाथ में मोबाइल ही मोबाइल, मोबाइल इंसाफ का मंदिर है, पद्म प्रभु का घर है। इंसाफ का ये मंदिर है, पद्म प्रभु का घर है। गुरु कहते हैं भगवान वो बनता है जिसको भगवान की बात का डर है। जिसको भी भगवान की बात का जरा सा भी डर हो, वो एक न एक दिन जरूर भगवान बनता है। गुरु कहते हैं स्वस्थ रहना हो कभी कभी उपवास करो। स्वस्थ रहना हो तो महीने में एक बार उपवास करो। उपवास ना हो एक आसन करो, एक आसन भी ना हो एक रस कम करो, एक रस भी कम ना हो एक ग्रास कम करो, और एक ग्रास भी कम ना हो तो चुल्लू भर पानी में। इतना सरल आइडिया हमको बताया गुरु जी ने, हमको तो पसंद आ गया। एक पल हंसना एक पल रोना, कैसा है जीवन का खेला। एक पल मिलना एक पल बिछुड़ना, दुनिया है 2 दिन का मेला। 4 दिनों में इन मुनियों ने कितनों के दिल जोड़े। अखाउण दूर जाना पल रह गए थोड़े, थोड़े पल में ये कभी मिलन कभी जुदाई। भैया को कार चाहिए, बागों को बाहर चाहिए, बहना को हीरो का हार चाहिए। पर मेरे गुरु कहते हैं इस दुनिया को संस्कार चाहिए और किसी की जरूरत नहीं है। छोटे छोटे नियम एक दिन बड़े हो जाते हैं। घुटनों के बल चलने वाले बच्चे पांव पे खड़े हो जाते हैं। बुजुर्गों ने कहा है पैरों पे अपने खड़े होके दिखलाओ, तो ये जमाना अपना है। बाकी तो सब मीठा नहीं, खजूर जैसा, हीरा नहीं कोई नूर जैसा, शहर नहीं कोयमटूर जैसा, और गुरु नहीं कोई मेरे गुरु जैसा। कोई गुरु ऊंचा मकान बनाने से ऊंचा इंसान नहीं होता, ऊंचा मकान बना देने से ऊंचा इंसान नहीं होता। शिखर पर बैठने से कौआ भगवान नहीं होता, शिखर पर बैठने से कौआ कभी भगवान नहीं होता। तपस्वी सम्राट का चातुर्मास हुआ,
तपस्वी सम्राट का डेला में चातुर्मास हुआ और दाहोद सूखा रह गया। तपस्वी का चातुर्मास हुआ और दाहोद सूखा रह गया। 7 मामा का बाणे जो के तू भूखा रह गया। 7 मामा का बाणे तू भूखा रह गया। 2 वक्ता और 1 श्रोता प्रवचन हो गया। 2 वक्ता और 1 श्रोता में ही प्रवचन हो गया। पूर्वा भील का जीव एक ही प्रवचन में भगवान हो गया। भील से भगवान हो गया वो एक ही नियम ने उसको किसी को फूल किसी को अंगारा बना डाला। किसी को फूल किसी को अंगारा बना डाला। वक्त ने चमकते चांद को टूटा तारा बना डाला। वक्त ने आदमी को चाहिए वक्त से डर के रहे। कौन जाने किस घड़ी किसका बदले मिजाज। कौन जाने किस घड़ी वक्त का बदले मिजाज। एक तो बन गया अजिताभ और एक बन गया अमिताभ। वक्त की क्या जाने कोई किस पे किस मोड़ पे क्या बीते। ओम बोलिए महावीर भगवान की जय। धर्म का मूल सिद्धांत श्रद्धान होता है और श्रद्धा के बिना कोई भी धर्म पद का अनुयायी नहीं हो सकता। विगत 15-20 दिनों में दाहोद के जो समाज है उन्होंने श्रद्धा का अभूतपूर्व सैलाब बहाया है। इसलिए मैं दाहोद की समाज और आचार्य संघ का खूब खूब आभारी हूँ और अभिवादन करता हूँ और बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ। जब मुनिवर नगर में आते हैं तो क्या करते हैं? वैराग्य जगाते हैं। मुनिवर आते हैं तो वैराग्य जगाते हैं और पर द्रव्यों और प्रभावों से भिन्न दिखाते हैं। पिछले 15-20 दिनों में गुरुवर और आचार्य संघ का ऐसा सानिध्य और आशीर्वाद प्राप्त हुआ कि संघ के साथ रहने से जो मेरे में बदलाव आया है वो लोभ और वासनाएं बहुत कम हो जाती है। इसलिए जब जब भी नगर में या जब जब अपने को मुनिवर या संघ का सानिध्य मिले, उनके साथ रहने का मौका मिले तो उसको दिल से लूट लेना चाहिए। इतना बड़ा आचार्य संघ दाहोद में पहले तो नहीं आया है पर वर्तमान में जरूर आया है। और जैसे गुरुदेव बता रहे थे कि तपस्वी सम्राट ने जिस स्थल पे सिंह निष्क्रीडित व्रत किया था उसी स्थल पर एक तपस्वी सम्राट के नाम से एक बहुत बड़ा संत भवन बना के, जैसे मैं बहुत बार सोचता रहता हूँ और कैलकुलेशन भी करता रहता हूँ कि आचार्य श्री एक एरिया में रहते हैं, उसके बाद 6-7 साल के बाद वही एरिया में दूसरी बार आते हैं। तो 2025 में आचार्य संघ दाहोद में आए हैं तो शायद 2031 या 2032 तक दाहोद में आने की पूरी संभावना है। जैसे आचार्य श्री ने बताया था कि चतुर्मास के लिए अखरोट के झाड़ रोपने की ज़रूरत है, तो आचार्य श्री मैंने अपने फार्म में अखरोट के बहुत सारे झाड़ रोप दिए। तो थोड़े दिनों के बाद वो फल देना चालू कर देंगे, तो दोबारा जब आप आओगे तो वो बड़े होंगे और उसका फल हमने मिलने लगेगा। बहुत बढ़िया। ऐसा है जैसे परीक्षा हो, धंधा हो, सब लोग आचार्य से के आशीर्वाद लेने के लिए आते हैं, पर किसी को आचार्य से का आशीर्वाद तो मिलता ही है, पर उनकी जो जीवन शैली है उससे हमें बहुत सीखने को मिलता है। जो आचार्य संघ है, गुरुदेव है, ये आज धर्म की दुकान क्यों अच्छी चला रहे हैं? इनका दृढ़ मनोबल, सहन शक्ति और चर्या। जैसे अपन कोई धंधा कर रहे हैं, कोई स्टूडेंट हो परीक्षा दे रहा हो और उनके साथ रहे तो उनमें जो गुण है, सहन शक्ति, चर्या और कभी भी डिगना नहीं, वो सब अपने जीवन में डाले तो अपना भी बेड़ा पार होना ही है, पक्का ही है। और अंत में विगत कुछ दिनों में आचार्य संघ दाहोद में आए, दाहोद में लेके आए, दाहोद से अब चले भी जाएंगे, तो उनकी आचार्य संघ की निर्वाह या सेवा में दाहोद समाज की ओर से, हम श्रावकों की ओर से कुछ भी त्रुटि रह गई हो तो उसके लिए मिच्छा में दुक्कड़म। नमोस्तु महाराज। नमस्ते। इच्छा में दुक्कड़म।